Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about money in the chapter 10. We need money to buy things from the market. In India, money is counted in rupees and पैसे. इंडिया में जो मनी है वो रुपीस और पैसे में काउंट की जाती है और मार्केट में कोई भी चीज खरीदने के लिए हमें मनी की नीड होती है. ठीक है. 100 पैसे is equal to 1 rupees. Where in short we write RE for rupees and the symbol of rupees is this and P for paise. 25 paise as 25p, 75 paise as 75p. Okay. Symbol P is written after the number whereas symbol RE and rupees symbol are written before the number. अब पैसे जब हम लिखेंगे तो जो सिंबल P है वो बाद में आएगा अमाउंट के और रुपीस का जो सिंबल है वो पहले आएगा अमाउंट के. ठीक है. एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स. अब हम अमाउंट को फिगर्स में डिनोट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे 1 पैसा है इसको हम 1 पैसे RE 0.01. ठीक है. 10 पैसे RE 0.10, 95 पैसे एज RE 0.95. इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं. When we write rupees and paise together in figures, we make use of a dot to separate rupees and paise. अब rupees और पैसे को एक साथ अगर हम फिगर में लिखेंगे तो हम डॉट से सेपरेट करेंगे. डॉट से पहले जैसे हमें 75.50 ये रुपीस हैं, इनमें 75 रुपीस हैं और 0.50 पैसे हैं. तो इस तरह से हम डॉट से सेपरेट करके डिनोट कर सकते हैं. एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स. अब हम वर्ड्स में देखते हैं कि किस तरह से हम डिनोट करते हैं. जैसे रुपीज 10 इसको हम रुपीज 10 लिखेंगे. रुपीज 15.50 इसको हम रुपीज 15 एंड 50 पैसे. इस तरह से हम आसानी से इनको डिनोट कर सकते हैं वर्ड्स में. अब हम देखेंगे कन्वर्जन. कन्वर्जन में देखिए फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे. रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जांपल जैसे 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 3 रुपीज इज इक्वल टू 300 पैसे, 6 रुपीज इज इक्वल टू 600 पैसे. तो एक चीज देखिए आपकी, आप रुपीज को अगर पैसों में कन्वर्ट कर रहे हो तो जितना अमाउंट रुपीज में है उसके बाद दो जीरो आप पुट कर रहे हो. ठीक है. जैसे कि 7 रुपीज 7 इज इक्वल टू 700 पैसे. ठीक है. तो ये हमें याद रखना है कि टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे वी पुट 2 zeros आफ्टर द अमाउंट इन रुपीज. ठीक है. अमाउंट के बाद में हमें 2 zeros पुट करनी है तो वो रुपीज पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे. अब हमें रुपीज पैसे अगर टुगेदर दिए हुए हैं तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है. देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 5.25 रुपीज इनटू पैसे. तो 5.25 5 रुपीज एंड 25 पैसे ये इसका मीन हुआ. अब 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं तो 5 रुपीज में 500 पैसे एंड 25 पैसे पहले से है तो ये बनेगा 525 पैसे. ठीक है. अब इससे एक शॉर्ट मेथड में हम समझते हैं. देखिए 5.25 रुपीज ये था, इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है. ठीक है. एक बार ये चीज हमें पैसे में कन्वर्ट करनी है तो सिंपली आपको ये डॉट निकालना है. जो अमाउंट निकल के आएगा वो पैसे में रहेगा. ठीक है. ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि किस तरह से हमने इनको चेंज किया. देखिए टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे ओनली जस्ट रिमूव द पॉइंट फ्रॉम द अमाउंट इन फिगर. तो जब हमारे पास अमाउंट रुपीज पैसे में एक साथ है और उसको हमें पैसों में कन्वर्ट करना है तो बीच में जो डॉट है उसे हटा दीजिए. आपका जो अमाउंट निकल के आएगा वो पैसे में रहेगा. कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे. Let us convert 650 into rupees and पैसे. अब 650 है इसको हमें रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है. सिंपली आपको कुछ नहीं करना. 650 तो बीच में डॉट लगाना है. 6.50 ये रुपीज और पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक. जैसे कि एग्जांपल देखिए 650 इसमें 600 छुपा हुआ है और 50 छुपा हुआ है. 600 पैसे जिसका मीन्स हुआ 6 रुपीज एंड 50 पैसे. 6.50 रुपीज हो जाएगा ये. अब ये चीज हमको याद रखनी है कि टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज एंड पैसे पुट ए पॉइंट आफ्टर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट. ठीक है. जैसे कि 360 पैसे है, 360 पैसे है. ठीक है.
इसको हमें रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा 3.60, ये रुपीज पैसे में एक साथ कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ मनी। आप मनी का जब भी एडिशन करोगे तो ऑर्डिनरी जो एडिशन होता है प्लस होता है, उसी तरह से आप करेंगे। जैसे कि एग्जांपल 1 है, ऐड करना है हमें रुपीज 15.25 एंड रुपीज 64.40। तो सिंपली इसको 15.25 जो रुपीज है उसके नीचे रुपीज, जो पैसे है उसके नीचे पैसे, 15.25 और 64 एंड 40, इसको हम ऐड करेंगे। 5 4 + 2 6, 5 + 4 9, 6 + 1 7, ठीक है 79.65, तो 79 रुपीज एंड 65.65 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से ऐड कर सकते हो, यानी कि प्लस कर सकते हो किसी भी अमाउंट को। जिस तरह आप ऑर्डिनरी प्लस माइनस करते हैं, उसी तरह से मनी को भी ऑर्डिनरी प्लस माइनस की तरीके ही करेंगे। एग्जांपल 2, 156.75 रुपीज एंड 288.35 रुपीज, ठीक है। इसको सिंपली ऐड किया है। जिस तरह से हम ऑर्डिनरी प्लस करते हैं उसी तरह से मनी को भी ऑर्डिनरी तरीके से ऐड करेंगे। इसी के बेस पर एक्सरसाइज होती है 10.1। हम देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन फिगर्स। अब हमें कुछ अमाउंट दिया हुआ है, उसे हमें फिगर में डिनोट करना है, ठीक है। जैसे 15 पैसे है, 15 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, रुपीज 0.15। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए 15 पैसे, देखिए 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होगा, 100 पैसे, ठीक है। तो 1, फिर इसी तरह से हम इसमें 0.15 रुपीज में कितने होने चाहिए, 0.15 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 15, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि 15 पैसे में कितने रुपीज हो जाएंगे, रुपीज 0.15, ठीक। तो आप आसानी से फिगर में चेंज कर सकते हो। अब हमें जो मनी है उसको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने के लिए सिंपली 0.10। अब मैंने बताया डॉट है, डॉट से पहले जो है वो अमाउंट रुपीज का है, डॉट के बाद जो अमाउंट है वो पैसे का है, तो इसमें 0 रुपीज एंड 10 पैसे, ठीक है। इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आसानी से शॉर्ट आउट होंगे और वो आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी। जिस तरह से हमने एडिशन सीखा, प्लस सीखा, उसी तरह से हम माइनस सीखेंगे। माइनस भी ऑर्डिनरी तरीके से होगा। टू प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी इज द सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। जिस तरह से हम नंबर्स का आसानी से माइनस करते हैं, उसी तरह से मनी के जो अमाउंट है उनका भी आसानी से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल 3 एक देखते हैं हम, सब्ट्रैक्ट रुपीज 16.25 फ्रॉम 51.50, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट रुपीज है और हमारे पास पैसे हैं। रुपीज जो बड़ी अमाउंट है उसको ऊपर लिखेंगे। बड़ी अमाउंट क्या है, 51, उसके बाद में है 50, ओके, और उसके बाद में है 16 और फिर है 25, ये हमको माइनस करनी है। सो सिंपली हम इसको माइनस करेंगे, 10 - 5, ये आएगा 5, यहाँ रह जाएगा 4, 4 - 2 2, ठीक है। फिर 1 - 6 नॉट पॉसिबल, यहाँ से हम कैरिंग करेंगे 11, 11 - 6 5, एंड यहाँ पर 4, 4 1 - 1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो जो निकल के आएगा वो होगा 35 रुपीज एंड 25 पैसे। तो इस तरह से मनी का चाहे एडिशन हो यानी प्लस हो या सब्सट्रैक्शन हो यानी माइनस हो, वो ऑर्डिनरी नंबर्स के जो प्लस माइनस होते हैं उसी तरह से होगा, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर 4, सब्ट्रैक्ट करना है हमको 136.75 रुपीज फ्रॉम 300.20 रुपीज, ठीक है। तो इसमें बड़ा अमाउंट जो है वो ऊपर लिखा जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है 300.20, एंड माइनस करना है 136.75, ठीक है। तो सिंपली इसको ऑर्डिनरी तरीके से जिस तरह माइनस किया जाता है उसी तरह से इसको माइनस किया गया है। तो हम देखते हैं इसी के बेस पर एक्सरसाइज 10.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली हम इसको एक बार साइड में लिख के समझते हैं। देखिए रुपीज और एक है पैसे। फर्स्ट क्वेश्चन में रुपीज है 68, पैसे है 60, और फिर है 49, पैसे है 80, ठीक है। मैंने बताया जब भी आप माइनस करोगे तो जो ऑर्डिनरी नंबर्स को माइनस करते हैं उसी तरह से मनी वाले अमाउंट को भी ऑर्डिनरी तरीके से माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो 0 - 0 0, 6 - 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से हम कैरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 16, 16 - 8, ये आएगा 8, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हमने एक कैरिंग करी थी, इस पे गई थी, तो यहाँ पर रह जाएगा 7, 7 - 9 नॉट पॉसिबल, तो फिर हम यहाँ से वापस से कैरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 17, 17 - 9 होगा 8, ठीक है। यहाँ पर 5, 5 - 4, ठीक।
तो अब इसको हम क्रॉस चेक करेंगे कि ये हमारा जो सब्सट्रैक्शन है, जो हमारा माइनस है, वो ठीक हुआ है या नहीं। इसको करने के लिए आप इन दोनों को टोटल कीजिए और ऊपर वाला अमाउंट आना चाहिए। ठीक, तो देखिए 0 + 0 0, 8 + 8 16, 16 में से 6 यहाँ आएगा, 1 यहाँ पुट होगा, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 8 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ, 4 + 1 5, 5 + 1 6, ठीक है। यानी इन दोनों को ऐड करने पर ये वाला अमाउंट आया है, तो हमारा सब्सट्रैक्शन ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.2 में जो मनी का सब्सट्रैक्शन है, वो ऑर्डिनरी तरीके से सब्सट्रैक्शन जो होता है, माइनस जो होता है, उसके हिसाब से होगा, और ये बाकी के जो माइनस के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी भी जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, उसी तरह से मनी का जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 25p यानी 25 पैसे बाई 3, तो 25p इंटू 3 करेंगे तो 75 आएगा। इसी तरह से एग्जांपल 6 75p यानी कि पैसे, 75 पैसे को मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से तो 450 पैसे आएंगे। ठीक, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, वो सब चीज जो है वो ऑर्डिनरी तरीके से होगी। जिस तरह हम ऑर्डिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उसी तरह से हम मनी में भी ऑर्डिनरी तरीके से करेंगे। जैसे एग्जांपल 8 है, मल्टीप्लाई करना है 15.35 पैसे बाई 6 से। ठीक है, सिंपली 15.35 ये रुपीज है अमाउंट, इंटू 6 करना है। ठीक है, ओके, 6 इंटू 5 करोगे 30, 0 पावर 3, 6 3 जा 18, 18 + 3 21 पावर 2, 6 5 जा 30, 30 + 2 32 पावर 3, 6 1 जा 6, 6 + 3 9 और 1 2, तो 1 2 इस तरह से डॉट हो जाएगा। तो अमाउंट जो आएगा वो आएगा ₹92.10 पैसे। ठीक, तो ऑर्डिनरी तरीके से हमको माइनस करना है, ऑर्डिनरी तरीके से प्लस करना है और ऑर्डिनरी तरीके से ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसी के बेस पे जो एक्सरसाइज बनती है वो है 10.3। लेट्स डू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मल्टीप्लाई का ही है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखिए 36.10 ये रुपीज, ये वाला अमाउंट, ये वाला जो सिंबल है वो आप हमेशा यूज करोगे, आंसर में भी ये सिंबल होना चाहिए। ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 4 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, फिर डॉट है, डॉट लगाइए, 4 6 जा 24 पावर 2, 4 3 जा 12, 12 + 2 14। सो आंसर इज 144.40। लेकिन ये आंसर अधूरा है क्योंकि हम मनी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यूनिट लगानी पड़ेगी और यूनिट हमारी रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई भी सीखा कि किस तरह हमने मनी के जो अमाउंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया। सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो बाकी के जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। अब हम देखेंगे डिवाइडेशन। डिवाइडेशन भी जो है वो आसानी से होगा, डिवीजन जो है वो आसानी से होगा, जिस तरह से हम ऑर्डिनरी डिवाइडेशन करते हैं उसी हिसाब से। एग्जांपल 9 देखिए, डिवाइड करना है 84p यानी 84 पैसे को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 84, हम 2 की टेबल को हम अगर रिकॉल करते हैं, वापस से एक बार देखते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये 2 4 जा 8, 8 टाइम्स ये 4 टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा। 8 - 8 0, फिर हम 4 को नीचे लेंगे। ठीक है, फिर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, सिंपली हो जाएगा 2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 42 आएगा पैसे में। बस इस चीज का याद रखिए कि ये जो यूनिट है, अगर हमें क्वेश्चन में पैसे में क्वेश्चन दिया है तो पी, रुपीज में क्वेश्चन दिया है तो रुपीज का सिंबल। ठीक, तो इस तरह से आप डिवाइडेशन भी आसानी से कर सकते हो। जैसे बाकी के एग्जांपल्स हैं उनमें भी डिवाइडेशन सिंपल तरीके से हुआ है, उनको आप एक बार देखिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 96p बाई 3, यानी कि 96 को 96p यानी 96 पैसे को हमें डिवाइड करना है 3 से। ओके, हम करके देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले 9 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 3 3 जा 9, 9 - 9 क्या हो जाएगा 0, फिर हम 6 को नीचे लाएंगे, फिर 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो इस तरह से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आंसर आएगा 32 पैसे। ठीक, तो इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। देखिए 9 है और ये 90 पैसे है। ठीक, तो 9 1 जा 9, ये 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 0 है, सॉरी, 9 1 जा 9।
ठीक, ये 0 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 यहाँ भी आ जाएगी, तो पैसे आंसर आएगा 10 पैसे। तो सिंपली हमने इन 3 एक्सरसाइज में ये देखा कि चाहे प्लस करना हो, माइनस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, जो ऑर्डिनरी तरीका होता है, ऑर्डिनरी नंबर्स के साथ जो तरीका होता है, उसी तरीके से हम मनी वाले अमाउंट को भी डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं डिवाइडेशन के, वो आप खुद करेंगे। अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपने अभी तक देखा, मल्टीप्लाई को देखा, प्लस को देखा, माइनस को देखा, डिवाइडेशन को देखा, तो उसी तरह से है, बस जो प्रॉब्लम होगी वो वर्ड्स की प्रॉब्लम फॉर्म में होगी। एग्जांपल जैसे 13 हम देखते हैं, देखिए, ए हाउस वाइफ परचेज ऑनियंस फॉर ₹12.50, tomatoes for ₹10.75 and carrots for ₹8.25. What amount did she spend? ठीक है, एक हाउस वाइफ है, उसने कुछ ऑनियंस खरीदे इतने रुपए में, कुछ टमाटोज खरीदे इतने रुपए में और कुछ कैरेट्स खरीदे इतने रुपए में। तो हमें बताना है कि उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए। तो सिंपली हमको तीनों को प्लस करना है, तीनों को जोड़ना है, जो अमाउंट आएगा वो उसका टोटल स्पेंड होगा। ठीक, जैसे अनियंस के लिए 12.50, टमाटोज के लिए 10.75, कैरेट्स के लिए 8.25। इनको सिंपली ऐड किया, देखिए 5 + 5 10, 0 केयरिंग में 1, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 में से 5, 1 पावर में, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 में से 1 यहाँ पर और 1 एक केयरिंग में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो आंसर आएगा 31 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक, तो अब हमें इसमें एक चीज देखनी होगी कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइडेशन करना है। तो सिंपली एक चीज याद रखिए कि जब हमें एक के बारे में दिया हुआ हो और ज्यादा के बारे में पूछे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और ज्यादा के बारे में दिया हुआ हो और एक के बारे में पूछे तो हम डिवाइडेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें दिया हुआ है 15, देखिए एग्जाम्पल 15 हम देखते हैं, 1 नोटबुक कॉस्ट ₹15.75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 4 नोटबुक्स। देखिए एक नोटबुक की अमाउंट हमें पता है, 1 नोटबुक की क्या अमाउंट है, 1 नोटबुक की अमाउंट जो है, देखिए 1 नोटबुक की क्या अमाउंट है, 1 नोटबुक की अमाउंट है 15.75 रुपीज। ठीक है, इसमें 15 रुपीज एंड 75 पैसे। तो और हमसे पूछी कितने की है, पूछी है 4 की। ठीक है, 4 नोटबुक्स की अमाउंट पूछी है, यानी कि एक की दी हुई है और ज्यादा के बारे में हमसे पूछा गया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 15.75 रुपीज है ये, इंटू 4, इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 4 5 20 पावर 2, 4 7 28, 28 + 2 30 पावर 3, 4 5 20, 20 + 3 23 पावर 2, 4 1 4, 4 + 2 6। ठीक है, तो आंसर आएगा 63 रुपीज। अब पैसे का अमाउंट जो है वो 0 है, यहाँ पर बताया था डॉट के पहले रुपीज, डॉट के बाद में पैसे, तो पैसे का अमाउंट तो 0 है, तो आंसर आएगा 63 रुपीज। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है। ठीक, तो इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज बनती है वो है 10.5, उसको हम करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, सानिया परचेज्ड अ बुक फॉर ₹18.50, a ball pen for ₹24.25 and a notebook for ₹8.75. How much did she spend in all? सानिया है, उसने कुछ बुक्स खरीदी, कुछ पेन खरीदे और कुछ नोटबुक खरीदी, और उनके हमें अमाउंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये बुक का अमाउंट, ये पेन का अमाउंट और ये नोटबुक का अमाउंट, और हमसे पूछा है कि हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल, यानी कि टोटल कितना उसने खर्च किया इन सब के ऊपर। तो सिंपली हम इन सब के अमाउंट्स को प्लस कर देंगे और जो निकल कर आएगा वो टोटल अमाउंट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बुक के लिए कितना खर्च किया। बुक के लिए जो है वो है 18.50, फिर पेन है, पेन के लिए 24.25, और फिर उसके बाद में है नोटबुक, नोटबुक के लिए है 8.75। जो ये टोटल इनको हम करेंगे और टोटल जो निकल के आएगा वो टोटल स्पेंड होगा सानिया का। ठीक, तो हम इसको ऐड करते हैं, देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, 5 + 5 10 पावर 1, 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 7 15 पावर 1, 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 + 8 21 पावर 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। सो द अमाउंट इज ₹51 एंड पैसे 50। ठीक है, तो सानिया ने जो टोटल खर्च किया था, टोटल जो अमाउंट उसने स्पेंड किया था वो था 51 रुपीज एंड 50
पैसे। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइडेशन करना है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के वो आप खुद करेंगे और इस तरह से आपकी जो मनी वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। बाकी के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अगला वीडियो।